अगर आपको कुछ एक्सप्लोर करना रहा तो वेयर यू विल गो, आई मीन फॉर वेब, फॉर मूवीज और फॉर शॉर्ट फिल्म्स और एनीथिंग? एक्चुअली एनीथिंग एनीवेयर। ऑनेस्टली मैं कलाकार हूँ, मैं एक या आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लिए कोई हम लोगों आर्टिस्ट शब्द ही मुझे लगता है होता है टू फ्री योर सेल्फ। या तो मैं अपने आप को एज एन आर्टिस्ट बहुत फ्री मानती हूँ। फ्री विल भी होनी चाहिए, और फ्री कंट्री भी है हमारी। ओके। सो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आई थिंक जहाँ मौका मिले, जहाँ जहाँ मुझे लगे कि मेरे लिए मेन चीज़ कैरेक्टर है। ओके। मुझे जो कैरेक्टर टच किया, जो कैरेक्टर मुझे लगा कि या दिस इज़ द राइटिंग विच अट्रैक्ट्स मी, आई विल गो देयर। फिर नो मैटर इट्स अ वेब और अ फिल्म और अ टीवी शो, नो मैटर, आई एम ओपन टू एवरी थिंग। ओके। वेल, सबकी एक इच्छा होती है कि मैं वो बड़े डायरेक्टर के साथ काम करूँ, तो वो ओह, फॉर यू वो कौन है जिनके साथ आप काम करना चाहोगे इन बॉलीवुड, टॉलीवुड? बिकॉज नाउ इट्स लाइक कि कोई बाउंड्री नहीं है। आई थिंक क्रिस्टोफर नोलन ओ। साइंस फिक्शन बनाते हैं। हम्म। एंड मैं रिसेंटली साइंस फिक्शन में काफ़ी इंटरेस्टेड हो गई हूँ, देखने में भी, और ऑफ कोर्स उनके पिक्चर्स तो खैर या कमाल की होती हैं। तो उनके साथ कभी मौका मिल पाए, सपना देखना चाहिए ज़रूर। ये बहुत बहुत बड़ा सपना है, लेकिन ओके। ज़रूर सपने देखने चाहिए। ओके। तो आई बिलीव इट someday maybe. I think Sanjay Leela Bhansali, I love his work on characters. ओ। उनका जो कैरेक्टर वर्क होता है दैट्स सो डिटेल्ड। ओके। और मैंने क्योंकि बीच में बहुत ऑब्सेस्ड हो गई थी उनसे, तो मैं बहुत इंटरव्यूज़ देती थी एक्टर्स के। हम्म। तो बहुत सारे एक्टर्स बताते थे कि कैसे वो एक ज्वेलरी भी अपनी आर्टिस्ट की सिलेक्ट करते हैं खुद से, या। कि ये ही मुझे ज्वेलरी चाहिए। ओ। और ऐसे बहुत सारे मैंने उनके किस्से सुने हैं कि कई बार पूरे दिन वो शूट पे बैठे हैं, और एक जो पर्टिकुलर जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि वैसा ही दिखना चाहिए, वो नहीं हो पाया, तो वो उस दिन का शूट गया, वो नहीं करेंगे। माय गॉड। चाहे वो एक ही सीन उनको उस दिन शूट करना था, एंड ही विल बी लाइक कि विल डू इट नेक्स्ट डे, इट्स फाइन, इट्स नॉट कमिंग टुडे। सो आई थिंक वो जो डिटेलिंग है, वो जो क्रेजीनेस है फॉर आर्ट, आई थिंक आई लव टू डू वर्क समवेयर विद हिम। लाइक ऐसे डायरेक्टर्स के साथ मौका मिल जाए काम करने का, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके। आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है एक। ट्रू। बाकी ऐसे बहुत सारे हैं डायरेक्टर्स तो अभी। आई थिंक अनुराग बासु, आई ऑल्सो Oh, लव हिज okay. वर्क एज वेल। मोहित सूरी भी बहुत बहुत अच्छे या हैं, उनका भी हाँ, काम रिसेंटली सैयारा। रिसेंटली आया है। तो अगर रोमांटिक जॉनरा में जाएं, तो जिस तरीके से वो रोमांस को टच करते हैं, दैट्स इन डेप्थ, वेरी इन ओके। डेप्थ। तो आई थिंक या वेल, अगर मूवीज़ की बात हो रही है तो आई वांट टू नो कि आप हाल ही में कोई मूवी जो आप देख रहे हो या अपने फैंस को रिकमेंड करोगे, तो व्हाट वुड बी दैट? रीसेंट फिल्म जो मैंने देखी हो, uh, एक आई है अभी नेटफ्लिक्स में, आप जैसा कोई। वो बहुत प्यारी फिल्म है। ऑफ कोर्स मुझे राइटिंग में कुछ बहुत डिफरेंट नहीं लगा है, बट उस होता है ना कई बार आप क्लीशे राइटिंग को भी कितने डिफरेंट तरीके से दिखा देते हो स्क्रीन में, वो इस चीज़ के लिए उस पिक्चर को देखना चाहिए। बहुत प्यारी पिक्चर है। आर माधवन है उसमें, और बहुत टाइम के बाद मैंने उनको स्क्रीन में देखा है। रोमांस के लिए जाने जाते हैं वो, एंड ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। तो आई लव्ड हिज वर्क। तो ये एक फ़िल्म है जो मैं चाहूँगी फैंस अगर देख सकें तो बिल्कुल। आई थिंक रीसेंट देखी मैंने बहुत सारी, एकदम से बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। सीरीज़ में ज़्यादा देखती हूँ, स्क्विड गेम्स। ओके। हर सो जगह फेमस है। व्हाट अबाउट सैयारा? बिकॉज उसका जो क्रेजी, ओके। थिएटर के अंदर फैंस बड़े रोते गिरते पड़ते नजर आए हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मोहित सूरी एंड आहान पांडे एंड देन अनित पड्डा, जिनकी जोड़ी बनाई गई, इट वाज दे बोथ वर अ फ्रेश फेस। और सैयारा का एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत क्रेज़ देखा गया। तो फॉर यू, आपको जब आपने उसका कुछ देखा ट्रेलर और एनीथिंग, तो कैसा था आपका रिएक्शन? मैंने ऑनेस्टली फ़िल्म नहीं देखी है अभी तक।
बिकॉज ऑफ माई हैवी शूट स्केड्यूल, और मुझे ऐसा था कि मैं जाकर ही देखूँगी, वो सिनेमा में जाकर ही मुझे देखनी है। अभी है पिक्चर लगी, यस है ना, ओके फाइन, तो मैं आज ही देखती हूँ। तो मैंने अभी तक देखी नहीं है, बट क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो गए थे देखने उन्होंने मुझे बहुत सारे रिव्यूज़ दिए, और मिक्स रिव्यूज़ भी थे काफ़ी सारे, बट ऑफ कोर्स पिक्चर इतनी अच्छी कर रही है तो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। रोमांस के लिए तो वैसे भी मोहित सूरी जी वो तो जाने ही जाते हैं उसके लिए। जब मैंने फ़र्स्ट लुक देखा था पिक्चर का, आई थिंक मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ जो लगी थी, बहुत रॉ फेसेस हैं, वेरी रॉ, एंड कई बार क्या होता है ना, जब आप बहुत टाइम तक एक्टर्स देखते हैं स्क्रीन में तो वो मेरी लैंग्वेज में बोली तो पका हुआ चेहरा जिसे बोलते हैं, लाइक यू सीन देम डूइंग इट, और आपको पता है कि ये करेंगे, करके देंगे और कैसा करके देंगे। तो उसके लिए एक हर कोई आर्टिस्ट एक रैपो बना चुका होता है कि अच्छा ये है तो उसने तो कमाल ही किया होगा, अच्छा ये है तो हाँ ठीक है, ओके फाइन वाला। बट आई थिंक बहुत रॉ फेसेस हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि यू कैंट प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस। बट हाँ, जो मैंने देखा, जितना भी देखा, मुझे बहुत आई कैचिंग लगा है, प्लस बहुत इन अ वे आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कैसी है फिल्म क्योंकि मैंने देखी नहीं है, बट मुझे लगा बहुत सैड जोन में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज आई फेल्ट दैट थ्रू द पिक्चर। सो इट्स इन अ मोर ऑफ अ सैड जोनर, मतलब ऑफ अ रोमांस, बिकॉज रोमांस के भी बहुत पार्ट होते हैं। तो आई थिंक वो मेरे ख्याल से कुछ यही होगा कि हीरो हीरोइन नहीं मिल पाएंगे। हाँ, बट दिस इज़ डिफरेंट क्योंकि ये भी सैयारा को भी आशिकी 2 से कंपेयर किया जा रहा था, एंड पीपल वाज फाउंड आउट कि अ बिट सेम, बट देन जब एंड उन्होंने देखा ना तो इट वाज डिफरेंट क्योंकि एंड में उनकी ओके, शादी हो जाती है, तो ओ दैट वाओ, वाज आपने अ मुझे वेरी जो अभी हैप्पी बता दिया एंडिंग। पिक्चर। सो बट ये है कि लाइक इफ यू विल सी दैट मूवी तो इट विल बी समवेयर है कि ओ आपको वाओ, अच्छी पसंद आएगी। आई मीन इफ यू आर, अगर ये ऐसी पिक्चर जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, यस, अगर ऐसी है तो आई थिंक आई एम गोइंग टू लव इट। या वो उसमें बहुत अलग तरीके की स्टोरी है बिकॉज लड़कियां ना अपनी याददाश्त भूल जाती है, वो उस लवर को भूल जाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो अपने एक्स का नाम लेती है अपने उसके सामने, तो इट्स अ बिट ऑफ वेरी मच ओके, वैसा वाला। बट अभी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वन कंफर्ट मूवी जो आप देखना पसंद करोगे, इट्स वेरी मच कंफर्ट टू यू, तो व्हाट इज़ दैट? एनी पिक्चर। एनी पिक्चर। ओ कंफर्ट फिल्म्स, मुझे एक्चुअली अनकंफर्टेबल पिक्चर ज़्यादा पसंद है। नॉट किडिंग, मैंने इतनी अतरंगी पिक्चर्स देखी है, मैं अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करती हूँ, मुझे कहते हैं ये एथिकली और मॉरली ही गलत पिक्चर है। मैं कहती हूँ आई डोंट नो, आई लाइक इट। आई थिंक मुझे बहुत ऐसी पिक्चर्स पसंद है जो मुझे बहुत चैलेंज करे, एज अ ह्यूमन बहुत चैलेंज करे कि ओह वाओ ये क्या था, मतलब। एंड आई थिंक ऐसी पिक्चर्स सोसाइटी लेवल में बहुत अच्छी होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज लोगों को चैलेंज करती हैं, देखने वालों को। मैं ये भी कहूँगी ऐसी पिक्चर्स हर किसी के लिए नहीं भी होती हैं, बिकॉज कई लोग स्क्रीन भी तोड़ सकते हैं देख के कि ये क्या है, ये क्या चल रहा है। बट आई थिंक मुझे अनकंफर्टेबल और चैलेंजिंग पिक्चर्स देखना बहुत पसंद है। ओके, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। ओके, ओके। तो अगर कंफर्टिंग पिक्चर की बात करूँ तो मुझे ए दिल है मुश्किल बहुत पसंद है। उसमें मुझे सारे एक्टर्स का काम बहुत पसंद है। ओके, ऐश्वर्या राय बच्चन कमाल, देन ऑफ कोर्स रणबीर कपूर एंड अनुष्का शर्मा। तो इन तीनों ने बहुत कमाल का काम किया है उसमें, तो मुझे बहुत 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 पसंद है। और जिस तरीके से बहुत प्यार जो लिखा है उसकी राइटिंग में ना, मतलब वो शायर होती है ऐश्वर्या, एंड देन और जो अनुष्का है वो बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर दिखाई है उसमें, बिल्कुल फ़न लविंग गर्ल, किसी की फ़िक्र नहीं होना, बिल्कुल बेपरवाह लड़की। और रणबीर कहीं उन दोनों के बीच का जो शेड रणबीर का दिखाया और किस तरीके से वो चीज़ें बैलेंस आउट होती हैं, तो वो मुझे उनका कैरेक्टर वर्क मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत प्यारा काम है और गाने भी कमाल हैं उसके। आई लव्ड एक्चुअली, एक इंसान उसमें पिक करूँ, मतलब एक आर्टिस्ट, तो आई थिंक रणबीर हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन दैट पिक्चर। मुझे बहुत पसंद आया, तो बहुत मिक्सड अप इमोशंस थे उसमें, और वो इमोशंस होल्ड करना बहुत मुझे, क्योंकि एज एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग लगा था। तो आई थिंक ए दिल है मुश्किल तो मेरी लाइक
ऑल टाइम फेवरेट 3 इडियट्स, हाउ कैन आई फॉरगेट। मैं कई बार आज भी बैठूंगी या कभी सोचती हूँ क्या देखूँ, 3 इडियट्स लगा के बैठ जाती हूँ। और ओह माय गॉड। शाहरुख पिक्चर्स, 90s की उनकी पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर हो शाहरुख पिक्चर, आई लव इट। लाइक इज़ अ ऑफ कोर्स रोमांस किंग, तो उनकी भी मुझे कुछ कुछ होता है, आई लव दैट। एंड देन एक और पिक्चर है, नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जिसमें वो आर्मी में होते हैं, देन सुष्मिता सेन है। मैं हूँ ना, यस, आई लव दैट पिक्चर, थैंक यू। मैं हूँ ना, आई लव दैट पिक्चर ऑल्सो। ये सब मेरी कंफर्ट पिक्चर्स है जो बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है इनको देख के, बचपन की याद आ जाती है।